Exercise 6.3, question number 5. In figure, if PQ is perpendicular to PS, ये फिगर गिवन है. इस फिगर में PQ परपेंडिकुलर है PS पर. PQ इज पैरेलल टू SR. PQ पैरेलल है SR के. एंगल SQR ये 28 दिया है. एंगल QRT 65 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए जो भी गिवन था हमने यहाँ लिख लिया. फाइंड करना है x एंड y. अब देखिए सॉल्यूशन. क्योंकि PQ पैरेलल है SR के और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल इक्वल होगा इसके 65 के. देखिए PQ पैरेलल है SR के एंड QR is transversal. PQR इक्वल होगा एंगल QRT के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब देखो एंगल PQR कितना है, x + 28 इज इक्वल टू QRT है 65. x इज इक्वल टू 65 माइनस 28 इज इक्वल टू 37. x की वैल्यू आ गई 37. अब देखिए इन ट्राइंगल PQS, इस ट्राइंगल में x की वैल्यू पता है, ये एंगल 90 का है, तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए नाउ इन ट्राइंगल PQS एंगल QPS प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. देखिए QPS हमें कितना गिवन है, QPS हमें 90 गिवन है. x की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 127 एंड 53. Therefore y is equal to 53. Question number 6. In figure, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. ये आपको फिगर गिवन है. इस फिगर में PQR की एक साइड है QR, इसको प्रोड्यूस किया गया है S तक. If the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T. देखिए एंगल PQR का बाइसेक्टर और एंगल PRT का बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं T पॉइंट पर, देन प्रूव करना है एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR. ठीक है. अब देखिए इन ट्राइंगल QTR ट्राइंगल में देखिए इसको लेट कर लेते हैं एंगल A.
ये भी एंगल ए होगा। इसको लेट कर लेते हैं एंगल बी, तो ये भी एंगल बी होगा। ठीक है, क्योंकि क्यू टी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसी तरीके से आर टी आर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब देखिए क्यू टी आर में ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल क्यू टी आर। ठीक है, यहाँ से एंगल ए को यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ बचा एंगल क्यू टी आर। देखिए ये किसकी वजह से है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल बी इक्वल है एंगल ए प्लस एंगल क्यू टी आर के। ठीक है, ऑल्सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में ये कंप्लीट एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। ये देखिए ये कंप्लीट एंगल कितना है, बी प्लस बी 2b, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल क्यू पी आर। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए ये इसको इधर ले गए, ये माइनस में हो गया, 2 एंगल ए, यहाँ क्या रह गया एंगल क्यू पी आर। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, क्या रह जाएगा, एंगल 2 एंगल बी माइनस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एंगल बी माइनस एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल क्यू टी आर पुट कर दे, 2 इंटू एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। अब देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड भी हो जाएगा, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल हो जाएगा, देखिए डिवाइड में हो गया एंगल क्यू पी आर के, और यही हमें प्रूव करना था। As proved.